अस्सलाम वालेकुम। सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अक्सर मर्दों ख़वातीन का मसला पट्ठों में खिंचाव, नसों में कमज़ोरी, खून का रब्त सही ना होना, घुटनों में दर्द का होना, सर में चक्कर आना, आँखों के आगे धुंधलापन आना, चंद कदम चलने से ही उनको सांस का फूल जाने का मसला होना शुरू हो जाता है। सीढ़ियाँ तो चढ़ना उनको बहुत बड़ा अजाब लग रहा होता है और यूं लग रहा होता है जैसे एक सीढ़ी का स्टेप उनके लिए माउंट एवरेस्ट या K2 का काम कर रहा हो। बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके साथ भी इस तरह के मसाइल हैं तो सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके घर में किचन में पाई जाने वाली दो आसान सी चीज़ों के साथ बनाया जाने वाला ऐसा नुस्खा जिसको आप आसानी से इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला हमारे 50-60 साल की उम्र में घुटनों में दर्द का हुआ करता है, क्योंकि हर दूसरे हमारे बुजुर्ग में कॉटलेज के घिस जाने का मसला और सेनोवियल फ्लूइड के ड्राई हो जाने का मसला, घुटनों से कड़ की आवाज़ें आने का मसला और इसके साथ साथ गैप के कम हो जाने का, फीमर बोन और टिबियल बोन के आपस में रगड़ खा जाने का मसला आम दिखने को आता है। और डॉक्टर्स उनको वाहिद सिंपल सा एक ही हल बताते हुए नज़र आते हैं, रिकमेंडेशन में बताते हुए नज़र आते हैं कि आप आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लें, अदरवाइज़ बहुत सारी स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट, अद्वियात इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। और तो और बहुत सारे बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन तो डॉक्टर से परेशान होकर महंगी अद्वियात यूज़ ना करने की वजह से वो खुद से ही हल्की सी पेन होती है और मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं या सस्ती अद्वियात जो कि आम आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एसिड्स जैसी अद्वियात मार्केट में अवेलेबल होती हैं, खुद से ही लाकर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, और बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि थोड़ी सी दर्द उनकी थमती है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये आपकी दर्द को फौरी तौर पे थमा देती हैं, कम कर देती हैं। और जब दर्द कम होता है तो पेशेंट समझ यूँ लेते हैं कि अब तो हमारे घुटनों की दर्द बिल्कुल ठीक हो चुकी, और वो भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, डेली एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं, जिससे दोबारा से दबाव पड़ने की वजह से मज़ीद उनके घुटने की दर्द बढ़ जाती है, घुटने में सोजन आ जाती है, गैप कम होना शुरू हो जाता है, कॉटलेज सेनोवियल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है, कॉटलेज घिसना शुरू हो जाता है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए आज की हमारी ये सादी सी दो घर में मौजूद होने वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे मिलाकर, तो आपकी घुटनों की दर्द, घुटनों की सोजन आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक, नेचुरल और जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि नाज़रीन, बहुत सारे लोग दवाई खाकर ये समझते हैं कि घुटना ठीक हो गया, हालांकि वो वक्ती आराम मिल सकता है, वक्ती आपकी सोजन कम हो सकती है, या वक्ती दौर पे जो दर्द है वो थम सकती है। मुस्तकिल हरगिज़ भी एंटी इन्फ्लेमेटरी या स्टीरॉयड अद्वियात इलाज नहीं हुआ करती। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको घर में आसानी से मिल जाने वाले ये छोटे छोटे बीज से बनाई जाने वाली ये होम रेमेडी और घरेलू नुस्खा, ये आपके घुटने की दर्द को जड़ से निकाल बाहर फेंकने की सलाहियत रखता है। इसको बनाना कैसे है, किस वक्त में इस्तेमाल करना है और ख़ास तौर पे कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए, स्किप करके या इसको आगे फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी ना देखिए। ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको घुटनों का बहुत ज़्यादा मसला है, आर्थराइटिस का मसला है, या उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, टिनासिस आर्थराइटिस का मसला है, डॉक्टर ने उनको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मशवरा दे रखा है। तो ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए सदका जारिया बन सके, कार्य खैर का सबब बन सके। तो आइए जानते हैं ये दो छोटे छोटे बीज कौन कौन से हैं। नाजरीन, आपने सुन रखा होगा कि कलवंजी में हर मर्ज की शिफा पाई जाती है सिवाय मौत के, और आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक के मुताबिक भी कलवंजी में हर बीमारी की शिफा पाई जाती है सिवाय मौत के। अब कलवंजी को इस्तेमाल करने का स्पेसिफिक तरीका लोगों को ना पता होने की वजह से वो अपज, निज़ाम इंहज़ाम में ख़राबी, बदहज़मी और गैस्ट्रोलिक इशू जैसे मसाइल पैदा कर लेते हैं। क्योंकि कलवंजी अपनी तासीर में बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होती है। कलवंजी का थोड़ा सा भी ज़्यादा इस्तेमाल आपको बहुत नुकसान दे सकता है। जिस तरह से
फैटी लीवर जैसे मसाइल से भी आपको दो चार कर सकता है, सीकेडी जैसे मसाइल से भी दो चार कर सकता है, अपच जैसे मसाइल तो आपको हो सकते हैं, तेज़ाबियत जैसे मसाइल भी पैदा कर सकता है और मैदे में गर्मी जैसे मसाइल भी पैदा कर सकता है। कलवंजी को मोतदल मिकदार में किस तरह से इस्तेमाल करना है हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। नाज़रीन, हमारा दूसरा जो सुपर फूड है वो है मेथी दाना। मेथी दाने के बारे में भी बहुत सारे हुकामा, तिब्बा, डॉक्टर हजरात या जदीद लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेज में बता दिया गया है कि मेथी दाने के बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई और तिब्बी फ़ायदे हुआ करते हैं। मेथी दाने को रोज़ाना इस्तेमाल करके आप बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। मेथी दाने में नाज़रीन बहुत सारे ऐसे थर्मोजेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि आपको इनर इन्फेक्शन से निजात दिलाते हैं, आपके इनर इन्फेक्शन को इनहेल करते हैं। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को ओबेसिटी का, मोटापे का मसला होता है और चर्बी, बढ़ी हुई चर्बी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इन मसाइल से निजात के लिए भी मेथी दाने का बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेथी दाना आपके डोपामिन जैसे, सेरोटोनिन जैसे सेल्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ये ऐसे सेल्स हैं डोपामिन जैसे जो आपको खुशी प्रोवाइड करते हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे मसाइल से दूर रहते हैं। नाज़रीन, मेथी दाना और कलवंजी इन दोनों को इस्तेमाल करके आप किन किन बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं और किस वक्त में कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको तमाम डिटेल इस वीडियो में मिल सकती है। अलग अलग दोनों बीज के आपने फ़ायदे ग़िज़ाई और तिब्बी तो सुने, लेकिन अब हम दोनों चीज़ों को मिलाकर इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले चंद एक फ़ायदे बताएंगे। नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आपके अपज निज़ाम की दुरुस्तगी है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनकी उम्र 60-70 साल, 80 साल की होती है, वो चंदो एक लुकमे खाने के ले लेते हैं, लेकिन सारी रात बैठकर या चहलकदमी करके ही गुजार देते हैं, क्योंकि मैदे पे उनको बोझ सा महसूस होता है, मैदा फूला फूला सा महसूस होता है। चंद को तो मैदे में दर्द होने जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। अगर इस तरह के मसाइल हैं तो आप मेथी दाना और कलवंजी को मिक्स करके इस्तेमाल करके अपने मैदे के फूलने, मैदे में दर्द होने, मैदे में तेज़ाबियत जैसे मसाइल, एसिडिटी जैसे मसाइल या मैदे में जो आपका तेज़ाबी मादा होता है, इसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेथी दाना और कलवंजी को इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है? आप रात को मेथी दाना आधा चाय वाला चम्मच और कलवंजी वो भी तकरीबन 3 से 4 चुटकी, मतलब ये 1/5वां हिस्सा बनेगा चाय वाले चम्मच का। 5 चुटकी लेंगे तो ये चाय वाले चम्मच का 5वां हिस्सा बनेगा। इन दोनों चीज़ों को रात को 1 कप पानी में भिगोकर ऊपर से ढांप कर रख दीजिए। सुबह उठिए, निहार मुँह, खाली पेट दोनों चीज़ों को चबा चबा कर हल्के हल्के से मुंह के सलाइवर में इनको घुला मिलाकर आप इसको निगल जाइए और खा लीजिए। ऊपर से इसी बचे हुए पानी को नीम गर्म गुनगुना करके लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल करके आप ऊपर से पी जाइए। इस तरह करने से आपके अपज और बदहज़मी, निज़ाम की कमज़ोरी जैसे मसाइल, मैदे की कमज़ोरी जैसे मसाइल, गैस्ट्रोलिक और डाइजेस्टिव इशू जैसे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, नाज़रीन, ये आपके जिस्म के अंदर खून के रब्त को मजबूत करने में भी अहम किरदार अदा करता है। जिन लोगों को खून में बहुत ज़्यादा गर्मी और हिद्दत का मसला होता है, ऐसे मर्दों ख़वातीन अगर कलवंजी और मेथी दाने को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो उनको इन मसाइल से निजात हासिल हो सकती है। नाज़रीन, खून को पतला करके ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू दिल को, दिमाग को और दीगर बॉडी ऑर्गन्स को खून की सप्लाई करने के लिए मेथी दाना और कलवंजी अहम किरदार अदा करता है। मेथी दाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं, कलवंजी में भी एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स मिलकर आपकी इनर इन्फेक्शन को दूर करता है। घुटनों में सोजन को, दीगर बॉडी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, सोजिश को दूर करने के लिए मेथी दाना, कलवंजी अहम किरदार अदा करता है। किस वक्त में इस्तेमाल किया जाए और सोजिश को दूर करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? नाज़रीन, मेथी दाना और कलवंजी को रात को भिगोकर सुबह को उठकर चबा चबा कर इस्तेमाल करके पानी को नीम गर्म गुनगुना करके पीने से आपके जिस्म की सोजन, सोजिश दूर हो सकती है। नंबर 2, आप कलवंजी और मेथी दाने को मिक्स करके ग्राइंड कर लीजिए, सफूफ बना लीजिए। आप इसको सलाद पे, अपने खाने के अंदर, सालन के अंदर 2 चुटकी डाल के मिक्स करके भी खा सकते हैं।
इसके अलावा आप सादे सफूफ को भी चबा चबा कर खा के ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी पी सकते हैं। किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए? सुबह निहार मुंह खाली पेट आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये अपच और दीगर आपके मसाइल से निजात के लिए ज़्यादा इफेक्टिव और फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सुबह को आपका मैदा बिल्कुल खाली होता है और इसको सही तरीके से काम करने की सलाहियत मिल सकती है। अगर आप खाने के बाद इन दोनों बीजों को इस्तेमाल करेंगे तो सही तरह से आपको पोर्शन नहीं मिल पाएगा। लिहाजा खाली पेट इस्तेमाल करने से ही आपको इन दोनों बीजों का इस्तेमाल करने का फ़ायदा हासिल हो सकता है। नाज़रीन, और इन दोनों बीजों को, कलवंजी और मेथी दाने को इस्तेमाल करके हम कौन सा तिब्बी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? नाज़रीन, जिनको एनीमिया का मसला होता है, खून की कमी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, ऐसे मर्द व ख़वातीन बिलखुसूस अगर कलवंजी और मेथी दाने का रोज़ाना मोतदल इस्तेमाल कर दें तो खून के रब्त को कायम किया जा सकता है, खून की कमी को पूरा किया जा सकता है, रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स तेज़ी से पूरे किए जा सकते हैं। कलवंजी और मेथी दाने को इस्तेमाल करके आप मोटापे से हैरत अंगेज़ तौर पे निजात हासिल कर सकते हैं। जिन ख़वातीन को, मर्द हजरात को मोटापे का बहुत ज़्यादा मसला होता है और मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड जैसे मसाइल में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे मर्द व ख़वातीन मेथी दाने और कलवंजी को रोज़ाना रात को भिगोकर सुबह को निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस्तेमाल करके मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं, ओबेसिटी जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनका बेढंगम पेट बढ़ा हुआ होता है और चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। चर्बी को पिघलाने के लिए, पेट को कम करने के लिए मेथी दाना और कलवंजी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि कलवंजी में भी पॉलीथेनॉल कंपाउंड पाए जाते हैं, थर्मोजेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ये चर्बी को तेज़ी से पिघलाने में मदद कर सकता है। तो नाज़रीन, डिमेंशिया या याददाश्त की कमज़ोरी में भी इन दोनों बीजों का इस्तेमाल अहम किरदार अदा करता है। रोज़ाना की बुनियाद पे इन दोनों बीजों को आप किसी पुड़िया में, किसी डिब्बी में डालकर सफ़र में भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जब आपको भूख का एहसास हो तो इन दोनों बीजों को आप चबा चबा कर खा लीजिए, ऊपर से पानी का घूंट भी पी सकते हैं। इस तरह से मेथी दाना और कलवंजी से बहुत सारे हैरत अंगेज़ तिब्बी और ग़िज़ाई फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं इन दोनों बीजों से बनाए जाने वाली इस होम रेमेडी घरेलू नुस्खे को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा और किन किन बीमारियों से हमें निजात दिला सकती है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।